हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता ही है कि अब जो है इलेक्शन खत्म हो चुका है, इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और काफ़ी समय से सब लोग तरस चुके थे कि यूपी में रोजगार की कोई बात करेगा, भर्तियों की बात करेगा, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, यहाँ पर रोजगार की कोई बात नहीं हो रही थी। इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा, इसके लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं उन लोगों ने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ। एंड उसके पहले आपने देखा होगा जब यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला था, उस समय भी रोजगार की कोई बात नहीं कर रही थी, बल्कि उस समय भी धरना प्रदर्शन हो रहा था। एंड उसी समय के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने 17,000 का वादा भी किया था, बट वो 17,000 नहीं आया। फिर करेंट में दोबारा से जो है सरकार बनती है और जो दूसरे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने हमेशा अनुपात समानुपात बराबर किया। तो इस बार जो है उनका भी अनुपात समानुपात जो है बिगड़ चुका है। और इस बार आपने देखा होगा कि इलेक्शन के जस्ट एक दिन बाद ही योगी जी का आदेश आया था कि उन्होंने जो है बैठक वगैरह करनी है, जो भी भर्तियां हैं या जो रोजगार है उससे रिलेटेड। और कल उन्होंने अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है बैठक की फोटो, साथ में किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है आगे, उसके बारे में निर्देश दिया है। और न्यूज़पेपर में तो निकला ही है। खैर, हम लोग न्यूज़पेपर पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार इलेक्शन के पहले भी निकल रहा था कि 5 जून से भर्ती के काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। लोकसभा के इलेक्शन के तुरंत बाद आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है बहुत तेजी से रफ्तार से काम करेगा, बट वो अभी भी स्लो ही है। खैर, हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से योगी जी के वहाँ से कुछ चीज़ें जो है पोस्ट किया गया है और वो हमारे लिए जो है सही है, हम उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में क्या निकला है और किस तरीके से आगे आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम कम समय में देखेंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपके पास या तो यूपी टेट, सी टेट, इन दोनों में से कोई एक एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप सुपर टेट भर सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए पहले तो इन लोगों ने बहुत कम समय में भी एग्जाम्स कराए हैं, 45 डेज। ठीक है, तो अगर होगा भी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। और देखिए, ये चीज़ कहना भी गलत होगा कि भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि इस बहुत करारी हार के बाद से भी अगर भर्ती ना आए तो आगे जो है विधानसभा का भी तो चुनाव है, तो इनको किसी ना किसी तरीके से मैनेज करना ही होगा। क्योंकि आप सभी को एक चीज़ पता चल चुका है कि भाई देखो, जो रोजगार की बात करेगा हमारा वोट उसको होगा, क्योंकि एटलीस्ट सभी चाहते हैं कि हम अपने लाइवलीहुड के लिए सभी कमाना चाहते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब ये लोग भर्ती निकालेंगे। पोस्ट खाली है बट इस पर भर्ती की कोई बात नहीं करता है। और इस बार भी जितने भी यूथ हैं उन लोगों ने भी दिखा दिया कि हमारा भी वोट उन्हीं को होगा जो हमारी बात करेगा। और अनुपात समानुपात अब इनका बिगड़ चुका है, ना कि शिक्षक और छात्र का। यहाँ पर वैसे देखने वाले हैं जो चीज़ें निकली हुई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीटेट, सुपरटेट, बीएड, डीएलएड। उसके पहले जो ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट की गई हैं, तो देखिए कल जो है गुरुवार को लखनऊ में योगी जी की बैठक हुई अधिकारियों के साथ। उसमें सचिव, अपर मुख्य सचिव, सभी लोग शामिल थे। फोटोज वगैरह मैं साइड में लगाती जाऊंगी, या फिर आप ट्विटर वगैरह यूज़ करते होंगे तो आप जाकर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी देख सकते हैं। तो इनकी बैठक हुई है और उसमें इन्होंने ये बोला है कि जिस भी विभाग में रिक्तियां खाली हैं उसको तत्काल सही समय सीमा पर भरा जाए। इन्होंने सारे विभाग की बात की है। उस सारे विभाग में आपका शिक्षक भर्ती तो आएगा ही, पुलिस विभाग हो गया और बाकी जो भी विभाग हैं। यूपीपीएससी का तो आप सबका स्लो ही है, आप देख सकते हो। लेखपाल वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ। आरओ पेपर लीक होना तो एकदम से इस समय अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि अगर शिक्षक भर्ती हो भी जाए, बट इसकी गारंटी कौन लेगा कि इसमें पेपर लीक नहीं होगा। वो भी इतने समय के बाद अगर सुपरटेट होगा तो आप जानते हैं कि नकल माफी अपनी पूरी जोर लगा देंगे कि किसी तरीके से उनको क्वेश्चन पेपर मिल जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि अगर यूपी टेट एक पात्रता परीक्षा ही है, आप जानते हो, सीटेट एक पात्रता परीक्षा है, इसमें जब इतनी धांधली हो सकती है, अभी हुआ भी है यूपी टेट, जो लास्ट यूपी टेट हुआ था जिसका पेपर लीक हुआ, दोबारा से कराया गया। सीटेट में भी जो है देखने को मिला। अभी हाल फिलहाल में नीट हुआ ही है। तो ये भी सभी को चाहिए कि भाई अगर पेपर हो रहा है तो ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए और उसी को मौका मिले जो सच में उसके लायक हो। तो इन्होंने कल जो है बैठक में आदेश दे दिया है कि जितने भी विभाग जिसमें भी रिक्तियां खाली हैं उनको सही समय सीमा पर भरा जाए और अधियाचना जो है आयोग को भेजा जाए। इन्होंने पहली बात ये बोली। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो भी चयन प्रक्रिया होगा, क्योंकि आप जानते हो कि भर्ती का फॉर्म निकलना अलग बात है, रिजल्ट निकलना और नियुक्ति होना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके पहले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आप जानते हो 21 से फॉर्म भरा गया है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि देखो, सही समय सीमा पर जो है चयन प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट कराना है। और जिस तरीके से अभी चल रहा है, क्योंकि हार तो मिली ही है, उससे ये अंदाजा लग सकता है कि अब थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा स्थानांतरण, नवीन पदस्थापना, इस पे भी कार्रवाई किया जाए तत्काल रूप से। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई अधियाचना जो है ये भी आयोग को भेजना होगा, ताकि ये सरलता से हो। कोई भी नियमावली होगी उसको मतलब जो है
प्रकाशित करने से पहले उसका सूक्ष्म परीक्षण अच्छे से कर लिया जाए ताकि कोई गलती ना हो, ये भी इन्होंने बोला है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने कल बोला है कि देख जितने भी विभाग हैं उसमें जो भी रिक्तियां खाली हैं, जो भी नियुक्ति पत्र करना है वो हो, बट उसके शर्त भी हैं, सही समय सीमा पर होना चाहिए, ई अधियाचना जो है लागू होना चाहिए, सूक्ष्म परीक्षण उसका होना चाहिए और अधियाचना तो आयोग को भेजना ही है। तो कल ये इनकी बैठक में सारी चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ एक और निकल कर आई है, आज ही निकल कर आया है कि चलो ठीक है, भर्ती पे काम हो रहा है, शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगा, यूपी टेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा क्योंकि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर इनके एग्जाम होने ही वाले हैं, तो आपको यूपी टेट देखने को मिल जाएगा। और सुपर टेट में भी रिक्तियां खाली हैं, 51,000 का हलफनामा तो लगा ही था, आप जानते ही हो, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। बट जो न्यूज़पेपर में एक चीज़ निकली है कि 24 लाख स्कूल में स्टूडेंट्स कम हो गए हैं, प्राथमिक माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय है वहाँ पर, तो शिक्षक और छात्र का अनुपात बिगड़ चुका है, शिक्षक सरप्लस हो गए हैं, बच्चे कम हो गए हैं। अब इसकी देखिए, इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता है क्योंकि 24 लाख अभ्यर्थी कम हो रहे हैं, इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि कोई भी माँ बाप इस समय, चाहे वो कितना भी गरीब हो, वो यही चाहेगा कि उसके बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, फिर उसके लिए वो कितनी भी मेहनत करेंगे और उनका एडमिशन वो प्राइवेट में कराएंगे। इसमें गलती तो गवर्नमेंट की ही है क्योंकि अगर आप टीचर ही नहीं जो है नियुक्ति करेंगे, एक बढ़िया टीचर ही स्कूल में नहीं जाएगा, जब एक टीचर जो है सारे अभ्यर्थियों को पढ़ाएगा तो उस अभ्यर्थी का, उस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। उसके माँ बाप तो ऑब्वियस सी बात है कि एक प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, भले से खाना एक टाइम का ना खाएं, बट वो उसको एक अच्छे स्कूल में डालेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी आमदनी नहीं है ज़्यादा, जो काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, बट उन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट में करा दिया। और आज के ही न्यूज़पेपर में निकला है कि प्राथमिक माध्यमिक कंपोजिट विद्यालय से 24 लाख बच्चे जो है कम हो चुके हैं और ये संख्या 23 के बदले इस समय जो है इस सत्र में देखा गया है ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पर भी काम करना चाहिए, छात्र नामांकन जो है बढ़ाना चाहिए, शिक्षकों की जो है नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो कि खुद चाहते होंगे कि उनको मौका मिले ऐसे अभ्यर्थियों को पढ़ाने का जिनका फ्यूचर वो अच्छा बना सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आपको सुपर टेट की भर्ती देखने को मिलेगी या फिर चाहे दूसरी भर्तियां होंगी। तो जितने भी बीएड डीएलएड हैं, अगर आप इस बार शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास यूपी टेट सीटेट की एक सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए। अब सीटेट जो लोग 7 जुलाई का ही पास कर लेंगे उनको टेंशन नहीं होगा यूपी टेट का, वो डायरेक्ट सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। और अगर सीटेट पेपर 2, क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका पेपर 2 पास होगा तो आप 6 to 8 के टीचर बनेंगे। अगर आपको सोशल साइंस का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों का नोट्स चाहिए होगा तो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो। क्योंकि देखिए ये नोट्स आपको केवल सीटेट में काम नहीं आने वाला है, क्योंकि सुपर टेट में 40 नंबर का केवल जीएस आता है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही होगी। तो ये नोट्स आपको हर जगह काम आने वाला है, केवल सीटेट में नहीं, आप ले सकते हो। तो जितने लोग भी यूपी टेट सीटेट पास कर चुके हैं वो सुपर टेट की तैयारी करें, जिन लोगों का नहीं पास हुआ है वो इस बार का सीटेट पास कर लें। एंड सुपर टेट को करने के लिए अभी से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। सीटेट के एग्जाम के बाद हम सुपर टेट की क्लास जो है करेंगे, क्योंकि इसमें जीएस तो आता ही है, आपको हर एक पोर्शन देखना होगा, इसमें सारे सब्जेक्ट्स को ये लोग कवर करते हैं और कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस भी हो सकता है। तो चलिए खैर, जो चीज़ सुनने को देखने को तरस चुके थे वो फाइनली हमें देखने को मिल रहा है कि भर्तियों का आदेश दिया जा रहा है कि जो भी रिक्तियां खाली हैं उसको तत्काल रूप से भरा जाए। बट जब तक विज्ञापन नहीं आएगा हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कई बार हो चुका है, आप सभी जानते ही हो। पहली विधानसभा चुनाव थी, उसके बाद से दूसरी में 17,000, फिर तीसरी में कोई बात ही नहीं कर रहा था, अब इनका दूसरा विधानसभा चुनाव आने ही वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 1 बजे सीटेट की क्लास है। जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।